नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। नए वक्फ कानून को लेकर देश में सियासी घमासान लगातार जारी है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। यही नहीं, कई नेताओं और मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने गैर हिंदू, वक्फ बाय यूजर और रोक की मांग जैसे कई पॉइंट्स का जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करने से कई समस्याएं पैदा होंगी। कोर्ट ने नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसके चलते अब केंद्र सरकार वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल देश में इसी महीने यानी कि 2 अप्रैल को लागू वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीते कल 2 घंटे सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र से कई सवालों के जवाब मांगे और इस कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई है। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठाया गया और इसे धार्मिक अधिकारों का हनन बताया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या हिंदू संस्थाओं में भी मुस्लिमों को एंट्री देंगे। बता दें कि हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 पदेन सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने पहले दिन सुनवाई के दौरान वक्फ कानून के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीते कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ। तो बीते कल सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पहले इन याचिकाओं को एक हाईकोर्ट में भेजने पर विचार किया। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते कल नए वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान कई पॉइंट्स उठाए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने पर अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वो हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल होने की अनुमति देगी। कोर्ट ने आगे कहा कि पदेन सदस्यों को धर्म के बावजूद नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्यों को मुस्लिम होना होगा। बता दें कि कोर्ट आज दोपहर 2 बजे भी इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। साथ ही इस दौरान कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को हटाने पर चिंता जताई और केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया और ये भी पूछा कि क्या गैर मुस्लिमों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल किया जाएगा। पीठ ने कहा कि आप उपयोगकर्ता की ओर से ऐसे वक्फ को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे, इससे कुछ पूर्ववत हो जाए। हाँ, कुछ दुरुपयोग हैं लेकिन वास्तविक भी हैं। पीठ ने कहा कि प्रीवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा गया है। उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ को मान्यता दी गई है। अगर आप इसे पहले की तरह करते हैं तो ये एक समस्या होगी। विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिग्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती। आप केवल आधार ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ अधिनियम के तहत शासित नहीं होना चाहिए। पीठ ने इसके बाद सॉलिसिटर जनरल मेहता से पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। इसे खुलकर कहें, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि जब 100 या 200 साल पहले किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को वक्फ घोषित किया जाता था तो उसे अचानक वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधीन नहीं लिया जा सकता था और अन्यथा घोषित नहीं किया जा सकता था। बता दें कि इस दौरान पीठ ने कहा कि आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकें की और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके पारित होने से पहले 58.2 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की। प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई के शुरू में कहा कि 2 पहलू हैं जिन पर हम दोनों पक्षों से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए। दूसरा, संक्षेप में बताएं कि आप वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करने और निर्णय लेने में उच्चतम न्यायालय पर
कोई रोक है। जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि वो उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया कि केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। सिब्बल ने पूछा कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं। सरकार ये कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। जबकि कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रभाव पूरे देश में होगा और याचिकाओं को हाईकोर्ट को नहीं भेजा जाना चाहिए। जबकि वक्फ अधिनियम का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ करना इस्लाम की एक स्थापित प्रथा है और इसे छीना नहीं जा सकता। तो वहीं सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई के दौरान कहा कि ज्यादातर मस्जिदें 14वीं और 15वीं शताब्दी में बनी थी, इसलिए रजिस्टर्ड डीड पेश करना असंभव है। ज्यादातर मामलों में जैसे जामा मस्जिद दिल्ली वक्फ बाय यूजर होगा। अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डीड नोटिफाई यानी कि अधिसूचना रद्द करने जा रहे हैं तो ऐसा करने से दिक्कतें पैदा होंगी, ये बड़ा मुद्दा होगा। जिस पर कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर प्रावधान को खत्म करना धार्मिक प्रथा के मूल पर प्रहार करता है। ये धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। समस्या यह है कि वे कहेंगे कि अगर कोई वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया था तो वे डीड यानी कि दस्तावेज मांगेंगे। तो वहीं नए वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो बहुत परेशान है। सीजेआई ने कहा कि एक बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, शीर्ष अदालत मामले को देख रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बता दें कि मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए हैं और संपत्ति को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बंगाल पुलिस के अनुसार हिंसा के संबंध में अब तक लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि शमशेरगंज और धुलियान में भारी पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमीयत उलेमाए हिंद और डीएमके और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। वहीं इसके जवाब में केंद्र ने 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की। इसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि कोई भी आदेश जारी करने से पहले उनकी भी सुनी जाए। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली वक्फ कानून को लेकर सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से क्या तर्क रखे जाएंगे और यह भी देखना काफी अहम होगा कि आज वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।